हेलो दोस्तों, मैं आपका फार्मासिस्ट आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एंटीबायोटिक का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लो। बहुत से लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पर बोलते हैं कि एंटीबायोटिक ले लो। तो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं हमारी बॉडी में। तो एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किसकी सलाह से लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, अगर हम कम लेते हैं तो क्या हो सकता है, ज़्यादा लेते हैं तो क्या हो सकता है, बहुत ज़रूरी है तो लेना चाहिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। तो इसका मैं आपके सामने थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ। एंटीबायोटिक क्या है, कब लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में गलत रिएक्ट कर सकती है। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ख़राब कर सकती है, नुकसान कर सकती है आपकी बॉडी का। तो एंटीबायोटिक क्या है? पहले मैं ये समझता हूँ एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवाई होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। ये एक तरह की एंटीबॉडीज़ होती है जो आपकी बॉडी में जाती हैं और आपकी बॉडी को ठीक करने में हेल्प करती हैं और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। और जैसे आपको जुकाम, खांसी, बुखार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनमें ये कारगर होती है, काम आती है। अगर बुखार होता है तो भी है इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं। जुकाम, खांसी नॉर्मल होता है तो भी आजकल डॉक्टर्स एंटीबायोटिक लिख ही देते हैं। तो ये कब लेना चाहिए? ये एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ। ये एंटीबायोटिक तब लेना चाहिए जब आपको लगे कि आपकी बॉडी में दिक्कत हो रही है। आपको जुकाम, खांसी 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा हो चुका है। आपका बुखार लगातार 100 से ऊपर बना हुआ है। आप ठीक नहीं हो पा रहे हो और डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे किसी को निमोनिया हो गया हो, उसको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। किसी को बुखार 3-4 दिन से हो गया हो तो एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अगर किसी को यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो तो भी लेनी चाहिए। किसी को गले में दर्द हो रहा हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हो तो भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया हो तो स्किन इन्फेक्शन के हिसाब से, अगर स्किन में किस टाइप के रैशेज़ हैं, क्या है, उसके हिसाब से भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अगर टाइफाइड वगैरह है तो भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। और अगर इसके बाद भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर क्या है, पहले वो टेस्ट कराता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक कब देनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डॉक्टर से इस चीज़ के लिए कंसल्ट ज़रूर करें। और कैसे लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक का तो पहली बात तो पूरा कोर्स करना चाहिए। अगर डॉक्टर 5 दिन का लिखता है, 10 दिन का लिखता है और 1 महीने की भी अगर लिखते हैं, अगर आपके घाव ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उसके लिए 1 महीना भी चल जाता है। कभी-कभी 14 दिन भी एंटीबायोटिक लिखता है या 7 दिन भी लिखता है। तो आपको 7 दिन, 14 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी वो बोलता है तो आपको उतने दिन का एंटीबायोटिक कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए। और डॉक्टर ने जिस टाइम पे आपको बोला हो उस टाइम पे ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अमूमन आप कोशिश करें कि खाली पेट एंटीबायोटिक लेने की कोशिश ना करें, कुछ हमेशा खा के लें। खाली पेट एंटीबायोटिक लेने से हो सकता है आपको चक्कर भी आ सकते हैं। और एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी लें। आप अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक लेने की कोशिश ना करें। गलत तरीके से एंटीबायोटिक का रिएक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब एंटीबायोटिक अगर हम बार-बार हर चीज़ बीमारी के लिए ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में रेजिस्ट कर सकता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है कि बाद में कोई एंटीबायोटिक खाते हो तो आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि कुछ लोग को मैंने देखा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने लिखी 5 दिन खाया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया, 1 हफ्ते बाद दोबारा उसको इन्फेक्शन हुआ, फिर से डॉक्टर ने लिखा 5 दिन, फिर उन्होंने 3 दिन खाया। तो ये 3-3 दिन करके इन्होंने जो एंटीबायोटिक खाई है ये बॉडी में रेजिस्ट कर जाती है, क्योंकि 3 दिन में जब ये ठीक होने लगते हैं तो इन्होंने एंटीबायोटिक छोड़ दी होनी होती है। और जैसे ही छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक, 3 दिन के बाद जितने दिन उसका काम होता है, बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी काम करती है, बच्चे ठीक होते हैं या फिर बड़े ठीक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है, फिर से बीमारी बढ़ जाती है, फिर से ये डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर लिखता है 5 दिन की बीमारी। तो बस यही है मेरा कहना कि आप प्लीज़ एंटीबायोटिक ज़रूर खाएं, लेकिन उसका कोर्स हमेशा पूरा करें। और एंटीबायोटिक कभी-कभी पेट की तकलीफ़ भी दे सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका रिएक्शंस होता है, जिसमें पेट में दर्द होने लगता है या फिर लूज़ मोशन होने लगते हैं। और एंटीबायोटिक ज़्यादा बार-बार लेने पर किडनी और लीवर पे भी इफ़ेक्ट डालता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर देती हैं। और बस यही था। और मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया अगर एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना लें। ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी कुछ बीमारी 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ दे पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका फार्मासिस्ट।